Welcome to this online class second, subject EVS. Lesson 9, living and non-living things finish, है ना? And now today I'm taking exercises A and B, page number 76. Myself, Mrs. Anjali Sarode from Tata Kim Devi Public School, Mithapur. So children, welcome back after vacation. आई नो ऑल ऑफ यू एन्जॉयड दिवाली वैकेशन, है ना? सबने एंजॉय किया होगा. बट नाउ टाइम टू से डू समथिंग, स्टडी एंड लर्न समथिंग न्यू and related to your textbook. Is that clear? So welcome back and take out your textbook, EVS textbook, lesson number 9, living things and non-living things. Okay, so just revise, look at these pictures and थोड़ा रिमाइंड दे रही हूँ मैं. आप थोड़ा पेज देख लो. हम ये बाद में बात तो कर लिया. आपने चेक करना है कि ये आपने जो काम किया है वो रीड किया है कि नहीं, और ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. ओके, नंबर 2 सेकंड पॉइंट्स. फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 3 देखा था. कौन सा देखा मैं बाद में रिवाइज कर लूँगी. एंड 4 नंबर जो है आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन किया होगा. फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 5 के बारे में देखा था, और उसके बाद जो स्पेशल फीचर्स देखे थे हमने किसके, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, 6 नंबर देखा था. और इस तरह से मैंने वर्क दिया था आपको, राइट इन CW बुक लिविंग थिंग्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. तो ये फीचर्स देखने थे, वो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ एंड यू हैव टू रीड विथ मी. ओके, नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. नंबर 2, all living things can grow and change. Number 3, all living things need food and water to live. Number 4, all living things need air to breathe. Number 5, all living things can give birth to their young ones. And number 6, all living things die. तो अभी जो पिक्चर्स देखे थे उसके जो नोटिंग पॉइंट थे, स्पेशल फीचर्स, वो हमने पढ़े लिविंग थिंग्स के. अभी हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के. और आपको ये लिखना था CW बुक में. तो आपने कंप्लीट किया कि नहीं अपना वर्क, वो भी चेक करो. चलो, नाउ नॉन लिविंग थिंग्स स्पेशल फीचर्स. नंबर 1, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. WON लिखना है वहाँ पे. ओके, लास्ट में. नंबर 2, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो एंड चेंज. नंबर 3, all non-living things do not need food and water to live. Number 4, all non-living things do not need air to breathe. 5, non-living things cannot give birth to their young ones. And 6, non-living things do not die. तो ये सब पॉइंट्स आपने लिखे कि नहीं, करेक्ट स्पेलिंग है कि नहीं, वो भी चेक करो. और नंबर 1 जो पॉइंट्स हमने लिखा है उसमें आपको देखना है कि एक वहाँ पे रह गया था, तो वो आपको सही में करना है. ओके, जैसे कि यहाँ पे N लिखना है, ठीक है ना? हाँ, तो वो लिखना मत भूलना. तो ये चेक करना है. अभी आज हम करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइजेस पेज नंबर 76 A and B. ओके, तो ये पेज निकालो, राइट डाउन फर्स्ट डेट, आज की डेट लिखो ऊपर यहाँ पे, और देखो 1 by 1. A, filling the blank. Number 1, dash thing can move on their own. कौन से जो थिंग्स होते हैं वो खुद होके मूव होते हैं, तो लिविंग थिंग्स है. तो आपका आंसर है लिविंग थिंग्स. नंबर 2, लिविंग थिंग्स कैन डैश एंड चेंज. अब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं एंड चेंज. देखो, आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये आंसर मैम ने कहाँ से लिया. दिस इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. तो आपके ये फीचर्स पढ़ेंगे आप, जैसे अभी अपने CW बुक में लिखा होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना. 3, नॉन लिविंग थिंग्स डैश गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. एंड योर आंसर इज कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. नॉन लिविंग जो होते हैं वो बर्थ नहीं देते हैं यंग वंस को. ओके, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग. नंबर 4, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है ना. नंबर 5, डैश थिंग्स कैन नॉट ग्रो.
कौन सी थिंग ग्रो नहीं होती? नॉन लिविंग थिंग्स. सो दीज आर योर आंसर. Once again check. Number 1 answer is living things. Number 2 grow. Third number answer is cannot. Fourth number breathe. And fifth non-living things. So is that clear? तो आपको डेट लिखनी है ऊपर. डोंट फॉरगेट. ओके, डेट लिखो और ये पूरे आंसर विथ द हेल्प ऑफ पेंसिल यू हैव टू फिनिश एक्सरसाइज A. And now exercise B. Observe things around you and write few living and non-living things in the column given below. देखो आपको 5 लिविंग थिंग्स लिखने हैं, 5 नॉन लिविंग थिंग्स लिखने हैं. तो चलो लिख लेते हैं. दिस इज योर होमवर्क एक्चुअली, बट मैं एक लिख के देती हूँ. आप अपने मन से बर्ड्स के नाम भी लिख सकते हैं. जो भी लिखना है वो आप अपने मन से आंसर लिख सकते हैं, पर लिविंग थिंग्स होनी चाहिए. ओके, चलो. 1 है बर्ड. सेकंड नंबर प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग. देखो मैंने लिविंग थिंग्स के बारे में बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग ऐसे लिखा है. आप बर्ड्स के एक पैरोट भी लिखा तो भी चलेगा. प्लांट्स की जगह आप प्लांट्स का नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा. जैसे रोज़ है, रोज़ प्लांट ऐसे भी लिख सकते हैं. एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं. इंसेक्ट, बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं. और ह्यूमन बीइंग में चाइल्ड, बॉय, गर्ल, बॉय ऐसे भी लिख सकते हैं. और अगर ओवरऑल लिखना है तो इस तरह से. ओके, दिस इज़ योर आंसर. अगर वो भी लिखा तो आपका रॉन्ग नहीं होगा. तो ये होगा लिविंग थिंग्स के बारे में. अभी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखेंगे. टेबल, बुक, बैग, बेड एंड बॉल, है ना. तो इस तरह से आप नॉन लिविंग थिंग्स आप अपने मन से और भी डाल सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स होनी चाहिए. ओके, हाँ, चेयर है, बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर, इस तरह से सब नॉन लिविंग थिंग्स पे है. सो दिस इज़ योर वर्क. होमवर्क है, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क दिया था, पर मैंने होमवर्क भी लिख के दिया है. सो जस्ट यू हैव टू फिनिश इन योर ओन वर्ड भी आप लिख सकते हैं. ये जो है बी एक्सरसाइज. इज दैट क्लियर? ओके, तो कंप्लीट करना नहीं भूलना है आपको. सो चिल्ड्रन, डू योर वर्क ऑन गिवन टाइम. 1 वीक में आपका पूरा होमवर्क होना ही चाहिए. And read daily. Thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all. Thank you.